इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रायिकता कैसे निकाला जाता है ना। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, 9th के स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप देख पा रहे होंगे। और हम लोग सीखेंगे कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि प्रायिकता का मतलब क्या है। प्रायिकता का मतलब है भविष्यवाणी करना, कुछ क्या करना, भविष्यवाणी कर देना। जैसे कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, उसका चांस कितना है, और उस चांस को जब आप नंबर में लिखते हैं तो उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। मैथमेटिक्स में अगर जो भी चीज होने वाला है उसको जब आप नंबर में लिख देते हो, ठीक है, कभी आप देखोगे कि हाँ पानी आने का चांस है 0.7 या फिर 0.9, तब आप समझ जाइएगा कि पानी आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रायिकता या तो 0 होता है या तो 1 होता है, या फिर 0 और 1 के बीच में उसका आंसर आता है ना। कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रायिकता का क्या मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब होता है आपका भविष्यवाणी, आपका जो चांस बताने का कोई भी चीज का नंबर में कितना है, तो मैथमेटिक्स में उसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और वो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम से निकाला जाता है। चलिए, यहां पर जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए कि 5 से बड़ी आने का एक संख्या है ना, 5 से बड़ी आने का एक संख्या का क्या प्रायिकता है, एक सम संख्या आने का क्या प्रायिकता है, और एक भाज्य संख्या आने का क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है। हम लोग जानते हैं पासा क्या होता है। अगर हम लोग एक जनरल जो हमारा पासा है उसको अगर हम लोग देखें तो वही साकार का होता है, जहां यहां पर मान लीजिए 6 लिखा हुआ रहेगा, यहां पर मान लो 4 लिखा हुआ रहेगा, यहां पर 1 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एक पासा को जब हम लोग फेंकेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, 5, 6। हम लोग के पास जब भी आप किसी पासे को फेंकोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा चीज में से कोई एक चीज आएगा। इसीलिए बोला गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या, एक सम संख्या, एक भाज्य संख्या। तो एक क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये सब में से किसी एक ही चीज को नाप ला सकते हो। ठीक है, तो जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर जो भी आपको मिल रहा है ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है परिणाम। तो इसीलिए यहां पर कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम जो है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। पहला जो हमारा सवाल है इसमें प्रायिकता निकालना। तो देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रायिकता निकालना, पी से प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी। तो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या आने का प्रायिकता। तो बात को समझिएगा, यहां पर अगर मान लो हम यहां पर लिखते हैं 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या, इसका मतलब है कि 5 से बड़ा कितना संख्या आपके पास आ सकता है। अगर आप किसी पासे को फेंकते हो तो 5 से बड़ा तो सिर्फ 6 आ सकता है। तो यहां पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल यानी कि किसका निकालना है प्रायिकता, किस घटना का प्रायिकता निकालना है। तो 5 से बड़ी एक संख्या आने की घटना का प्रायिकता निकालना है। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर हम 6 नहीं लिखेंगे, यहां पर जब परिणाम लिखा जाता है मतलब उसको गिनते हैं, 1 परिणाम, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 से बड़ी एक संख्या सिर्फ क्या है, 6 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, इसका मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1। तो प्रायिकता 5 से बड़ी एक संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 6। आप समझ रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल से हम लोग अपने डाउट को और बेहतर करते हैं। जैसे बोला गया एक सम संख्या, तो प्रायिकता एक सम संख्या आने का, एक सम संख्या आने का। ठीक है, तो पहले यहां पर हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर हमको एक सम संख्या चाहिए होगा, एक सम संख्या चाहिए होगा, तो एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है। तो हमारे पास 3 चांस है कि अगर ये तीनों में से कोई भी आ गया तो हमारा सम संख्या आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसीलिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो यहां पर आप बोलोगे कि अनुकूल परिणाम तो 3 है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3। तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा
3 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 6 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला चीज 0 पॉइंट यहां पर आ जाएगा कितना 6। यहां पर अगर हम लोग भाग करेंगे, इस जगह पर भाग करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 6 का 6 4 0 6 6 36, तो 0.166 ऐसे आ जाएगा। लगभग इसका चांस है 16% चांस है, इसका लगभग 50% चांस है, 0.5 हो गया। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंट पता चलने लगता है कितना परसेंट चांस है। अच्छा, एक और सवाल है, एक और सवाल यहां पर हमको दिखता है, एक भाज्य आने का प्रायिकता। तीसरा नंबर, एक है ना, यहां पर बोला गया है एक भाज्य आने का प्रायिकता। तो एक भाज्य संख्या आने का प्रायिकता, लेकिन दिक्कत यह है कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जैसे मान लो एक भाज्य संख्या आने का प्रायिकता बोला गया है, तो हम पहले यहां पर लिख रहे हैं एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या क्या आएगा? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, वो चीज आपको समझना होगा। तो पहले हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताते हैं। ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं। अगर हम यहां पर लिखते हैं 8, अगर हम यहां पर लिखते हैं 8, तो 8 1 से भी पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 2 से भी पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 4 से भी पूरा पूरा भाग चल जाएगा और 8 से भी पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो 1 2 4 और 8 को हम लोग कहेंगे 8 का गुणनखंड। चलो एक और, अगर मान लो 10 लिखा हुआ है, तो 1 10 को भी पूरा भाग कर देगा, 2 10 को भी पूरा भाग कर देगा, 5 भी 10 को पूरा भाग कर देगा और 10 भी 10 को पूरा भाग कर देगा। तो 1 2 5 10 हो गया 10 का गुणनखंड। अब हमने यहां पर लिखा है कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, मतलब सिर्फ वो दो ही नंबर से कटेगा। जैसे कि 2, या तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद से कटेगा। जैसे 3, या तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद से कटेगा 3 से। जैसे 5, या तो वो 1 से कटेगा या फिर वो खुद से कटेगा। तो जब 1 और 2 के अलावा कोई इसको नहीं कैंसिल कर सकता है, 1 और 3 के अलावा कोई इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, 1 और 5 के अलावा ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसा वाला नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहां जो भी नंबर आप ले रहे हैं, जो भी नंबर आप ले रहे हैं, या तो वो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, मतलब इसका केवल 2 गुणनखंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक और स्वयं, एक और स्वयं। इसलिए जब आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो देखोगे वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्ण विभाजित होती है, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहां पर 2 3 5 ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आप देखिएगा 2 3 5 आएगा जब हम आपको बताएंगे। चलिए, भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, याद करिए हमने आपको यहां पर लिखा हुआ बताया था 8। 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। यानी कि आपका गुणनखंड 2 से अधिक वाला कौन कौन सा नंबर है? स्टार्ट होता है 4 से, 6 8, मत समझिएगा कि यहां पर सिर्फ सम संख्या आएगा। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद कटेगा 9 से, तो अर्थात इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। फिर आ जाएगा आपका 10 12 15 या 14 छूट गया, है ना। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं भाज्य संख्याओं के, और आप 4 और 6 को टारगेट रखिएगा, 4 और 6, जो अभी हम लोग प्रायिकता वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो आप भाज्य और अभाज्य संख्या समझ चुके हैं। भाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? भाज्य संख्या वैसा संख्या को बोलते हैं जो 2 से ज्यादा नंबर से कटता है। यानी कि एक आपको दिख रहा होगा 4, एक 4 है और एक 6 है, ठीक है, क्योंकि 4 कटेगा किससे किससे? 1 से, 2 से, 4 से। 6 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो ये हमारे पास अनुकूल कितना हो गया? 2। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 2। यहां पर हम लिख देते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर हो जाता है 2। तो यहां पर हो जाएगा 2/6 और आंसर आ जाएगा 1/3। एक बोनस में देख लीजिए, बोनस अगर बोल देता यहां पर, सॉरी, अगर मान लीजिए यहां पर बोला जाता कि प्रायिकता निकालिए एक अभाज्य संख्या आने का, है ना, एक अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता बोला जाता, तो एक अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अभाज्य कौन कौन हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो यहां पर अनुकूल हो गया 3, 2 3 और 5 है, तो अनुकूल हो गया आपका 3 और 6, तो यहां पर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना। तो जब कभी प्रायिकता का क्वेश्चन आए, आप देखिए कि किसका प्रायिकता निकालना है, और जिसका प्रायिकता निकालना उसके अनुकूल में क्या आएगा, अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा।